हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT अब्दाली के असेसमेंट वर्कशीट नंबर 12 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है जिसकी 11 जनवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। सोर्स बेस्ड वर्कशीट है। आपको कौन इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना, क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। जो कोल्ड वेदर सीज़न है वो मिड नवंबर से फरवरी तक चलता है। दिसंबर जनवरी कोल्डेस्ट मंथ है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया की। तो ये लास्ट वर्कशीट में ही हमने पढ़ा था। ये आपका कोल्ड वेदर सीज़न के बारे में बता रखा है। पूरा वर्कशीट का ही आपको दे रखा है एक्सट्रैक्ट, वही हमें दे रखा है। जो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है साउथ से नॉर्थ में, जो एवरेज टेम्परेचर होता है चेन्नई का ईस्टर्न कोस्ट में वो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। नॉर्थन प्लेस की रेंज उसकी 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होती है। डेज वार्म होते हैं, नाइट कोल्ड होती है। फ्रॉस्ट एक कॉमन है नॉर्थ में जो कि हायर स्लोप्स होता है। हिमालय स्नोफॉल भी एक्सपीरियंस करता है। इस सीज़न में जो नॉर्थ ट्रेड विंड्स होती हैं वो प्रिवेल होती हैं पूरी कंट्री में। वो लैंड से सी की तरफ ब्लो करती है। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री वो ड्राई सीजन होता है। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल्स अक्योर। फीबल हाई प्रेशर्स रीजन डेवलप्स with light winds moving towards from the area. Influenced by the relief, these winds blow from Ganga Valley from the west and northwest. The weather is normally marked by clear sky, lower temperature and low humidity and feeble variable winds. अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड वेदर सीज़न की ड्यूरेशन क्या है। तो वो मिड नवंबर से लेके फरवरी तक चलता है। तो आप देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है, सेकंड भी गलत है, थर्ड फोर्थ भी गलत है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर मंथ ऑफ मिड नवंबर टू फरवरी, ये आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर सी पे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड फ्लो ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर सीजन टू इंडिया इज। तो वो कहाँ से, वो लैंड से सी की तरफ ब्लो करती है। तो इसमें आपका जो आप यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं इसमें। तो वो हाँ दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। तो इसमें आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर ए पे टिक कर लेंगे। तो आप इस पर ए पे कर लेंगे टिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ड्यू टू विच द फॉलोइंग विंड्स रेनफॉल अकर कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तो किसके वजह से, तो वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के विंड्स की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ कोल्ड वेदर सीजन। तो लो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी भी है, क्लियर स्काई भी है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है साउथ से नॉर्थ में। तो ऑल ऑफ द अबव इसमें आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर डी पे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वाज कोलकोस। तो ये आपका जो अभी आपने चैप्टर पढ़े हिस्ट्री के उनमें से है कोलकोस क्या होता है। तो आप इससे करेंगे द प्रोग्राम इंटेल कलेक्टिव फार्म्स कोलकोस where the peasants were made to work together. All lands and implement were to be owned by state. Kolkhoz's profit was meant to be shared by all people working on the farms. सिक्स्थ क्वेश्चन है राइट एनी टू ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। तो कम्युनिस्ट पार्टी वर फॉर्म्ड इन द मैनी कंट्रीज लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। colonial people have been encouraged by bolshevik to follow the experiment of taking power. सेवेंथ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फेरल्स लॉ। तो फेरल्स लॉ क्या था, फेरल्स लॉ क्या स्टेट करता था। तो फेरल्स लॉ स्टेट करता था कि रिजल्ट ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फाइंड और एनी विंड और एनी अदर moving object in the northern hemisphere is reflected to the right and the south hemisphere it is reflected to the left of its course. Next है क्वेश्चन नंबर 8। आपको अप्रैल थीसिस ऑफ लेनिन का अप्रैल थीसिस बताना है। तो 8 आप इसका आंसर करेंगे। आपको पता है लेनिन लीडर था बोल्शेविक पार्टी का जो कि ही रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल इन वो रशिया में वापस आए क्योंकि उसे निकाल दिया गया था 1917 में। He felt that it was time for Soviet to take over power. He put 3 demands which were known as Lenin's April thesis. April thesis से ही आप याद रखें उनकी 3 डिमांड थी। वो 3 चाहते थे। तो अप्रैल थेसिस मतलब 3 एंड उनकी डिमांड थी। तो आप अप्रैल थेसिस से याद रखेंगे। डिमांड बस लिख देंगे तभी आपको फुल नंबर मिलेंगे। वो क्या थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बी ब्रॉट टू बी एंड, लैंड मस्ट बी ट्रांसफर टू द पीजेंट एंड द बैंक शुड बी नेशनलाइज्ड। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो एंड हो जाना चाहिए, लैंड को पीजेंट को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, पीजेंट यानी किसानों को, और बैंक नेशनलाइज हो जाने चाहिए।
9 क्वेश्चन है, विच वर द मेजर कंट्रीज दैट टुक पार्ट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो कौन सी मेजर कंट्रीज थी जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया, या हम कह रहे हैं कि वो पार्ट किया था उन्होंने। तो वॉर पिटेड इन द सेंट्रल पावर मेनली इन जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, अगेंस्ट द allies मेनली फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, इटली, जापान, एंड फ्रॉम 1970 यूनाइटेड स्टेट। और ये इट इंडेड विद द डिफेंस ऑफ सेंट्रल पावर्स, और सेंट्रल पावर का एंड हो गया था, एंड जीते कौन थी, एलाई पावर जीती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। आपको 4 फैक्टर्स बताने जो कि क्लाइमेट को, किसी प्लेस के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर सके। तो आप लिखेंगे सब यहाँ पे कोई 4 फैक्टर्स है, लैटिट्यूड, रिलीफ, एल्टीट्यूड, विंड एंड प्रेशर। सबसे पहले हम लैटिट्यूड के बारे में पढ़ ले। क्लाइमेट ऑफ अ रीजन डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड वेयर इट लाइज। इक्वेटर गेट मोस्ट डायरेक्ट सन रेज, हैंस द रीजन फॉलोइंग इन द लैटिट्यूड हैज़ एक्सट्रीम हॉट climate, and latitude above equator and below equator has less direct and pole receive no or slant degrees. Relief play an important role in the climatic condition of a region. The rain shadow area receives no rainfall where the other areas having rainfall due to mountains. Altitude में क्या हो जाएगा, there is a degree of 1 degree Celsius for every 160 means rise in height because the temperature decrease as you move to higher altitudes, so the mountains are cooler than the plains. Wind and pressure में लिखेंगे, heated ground cause air to rise which end up in the lower atmospheric pressure. When air cool, it descends to the bottom leading to the high atmospheric pressure. This cycle repeats thus creating wind. तो ये आप कर लेंगे। ये थी आपकी आज की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।